हमारे श्री महाराज अवधेश्वर दास जी महाराज, उनसे निवेदन 10 मिनट के लिए वो अपना उद्बोधन देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं बाकायचित्ते सततं भजेयम्। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य इस महान प्रकल्प के आयोजक और इस मठ के व्यवस्थापक, संस्थापक और इस मठ की नींव को धारण करने वाले ऐसे परम वैराग्यवान अद्वितीय योगी हमारे प्रिय स्वामी लोकेशानंद जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय बीतराग परम तपस्वी पूज्य बाबा जी महाराज, पूज्य महाराज जी के शतगुरुदेव, पूज्य बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इस मंच पर आसीन सभी महापुरुषों के नाम तो मुझे नहीं है, सबके आते हैं तो सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नवन। इस सभा का कुशल संचालन करने वाले हमारे भागवत के प्रकांड विद्वान सरस वक्ता श्रीमान स्वामी निर्मल दास जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। और सीता सती अनुसुईया जैसी पवित्र हमारी माताएं, भक्तजन, अन्यत्र समस्त इस क्षेत्र के वासी, आप लोग बहुत पुण्य के भागी हैं। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब संतों का साथ मिलता है। ये जो समय है वो आपके जीवन का अद्वितीय और श्रेष्ठ समय है। दिव्य देवताओं की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन और 15 दिवसीय यज्ञ का कार्यक्रम, संतों की बाणी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी कहते दो ही दुर्लभ हैं, संतों के दर्शन और भगवान की कथा। और आप लोग इतने पुण्य के भागी हैं कि आपको दोनों ही प्राप्त हो रहा है। इसमें ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष विराजमान हैं जो भारत भूमि की चहु दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आपकी तरफ अपना सारा जो कार्यक्रम है, अपना सारे जो मठों के व्यवस्थापक हैं, आयोजन है, सबको छोड़कर और इस धराधाम के लिए सब लोगों ने आगमन का अपना जो प्रोग्राम बनाया है वो बहुत विलक्षण है। और वह विलक्षणता जो यहाँ पर महापुरुष विराजमान हैं, पूज्य स्वामी लोकेशानंद जी महाराज, उनकी तपस्या का फल है। तो आप सब लोगों से
मेरा बस यही आपको एक संदेश है, जहां जहां संत हों, जीवन में यदि कभी कोई दो राह का रास्ता आ जाए, ये सूझ ना आए कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, जब ऐसा कभी समय आए तो संतों के दर की तरफ चल देना। और यदि किसी संत के पास आप पहुंच जाएंगे तो आपके सारे जो भ्रम हैं, सारी व्याधियां हैं, सारे क्लेश हैं, तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे और एक रास्ता आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में गुरु का मोल बहुत होता है। एक दृष्टांत आता है महापुरुषों के द्वारा, आपने श्रवण भी किया होगा कि एक शिष्य है, गौ सेवा में गुरु जी के यहां अनवरत है। एक समय की बात है, वो शिष्य गौ सेवा करने के लिए, गौ चारण करने के लिए जंगल में जाता है और संध्या का काल जब होता है तो गायें चलने का समय होता तो बहुत जोर के आंधी तूफान आता है और उस आंधी तूफान में वो बालक कुआं में गिर जाता है। इधर गुरुजी को चिंता होती है कि क्या कारण है, शिष्य अभी तक नहीं पहुंचा है, गायें पहुंच गई हैं आश्रम में। तो गुरुजी खोज के लिए चल पड़ते हैं। बालक अपने गुरुदेव का ध्यान करता है, पर गोविंद विचार करने लगे गुरुजी को आने में देर लग जाएगी, तब तक ये बालक कुआं में डूब जाएगा। तो स्वयं अपना वैकुंठ धाम पर त्याग करके और उस कुआं के पास पहुंच जाते हैं। उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तब तक गुरुजी का आना वहां पर हो जाता है। भगवान भी खड़े हुए हैं, गोविंद भी खड़े हुए हैं, गुरुदेव भी खड़े हुए हैं। तो बालक मन में विचार करने लगता है कि मैं किसको प्रणाम पहले करूं, अपने सदगुरुदेव को या भगवान श्री हरि को, गोविंद को पहले प्रणाम करें। तो भगवान ही कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। शिष्य विचार करता है, भगवान कहते बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। आपके गुरु की बलिहारी है, जो मैं उनके कारण आया हूं, अपने गुरु जी को पहले प्रणाम कीजिए। तो शिष्य ने गुरुदेव को पहले प्रणाम किया। गुरु का दर्जा गोविंद से भी बढ़कर है। जो जीव 84 लाख योनियों में भटकता है, अंत में जब गुरु की शरण में जाता है तो उसके मोक्ष के द्वार जो हैं खुल जाते हैं उसके लिए, और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गुरु की कृपा जो होती है वो जिस तरह से मां अपने अबोध बालक को इस जीवन का रास्ता दिखाती है, इस संसार का रास्ता दिखाती है, इसी तरह से गुरुदेव भगवान इस संसार सागर से तरने का रास्ता दिखाते हैं, पार होने का रास्ता दिखाते हैं। और जब गुरुदेव की अहेतुकी कृपा हो जाती है जीव पर, तो जो अज्ञानी बालक है वो भी परम ज्ञानमय बन जाता है। जिस पर ऐसे परम वीतराग महापुरुषों की कृपा हो, जिन्होंने अपना जीवन, सारा जीवन तपस्या में और त्याग की वृत्ति में बिता दिया हो, ऐसे महापुरुषों की जो शरण में आ जाएगा, उनका जीवन अवश्य ही कृत्य हो जाएगा। पूज्य बाबा जी के विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। पूज्य बाबा जी ने अपना जो जीवन काल है तपस्या को ही प्रधान रखकर व्यापित किया है, और तपस्या को ही श्रेष्ठ माना है उन्होंने। और
उसका प्रभाव यह है कि पूज्य बाबा जी पहले जब बाल्यकाल में संत बने तो जंगलों में रहते थे, नगर में प्रवेश नहीं करते थे, और उसके बाद उनकी तपचर्या का वो प्रभाव हुआ कि अमरकंटक के जंगलों में जहां पर आदिवासी कोल भील रहते हैं, वहां पर एक स्वर्ग के समान आश्रम की स्थापना की। तो ये एक योगी की तपस्या ही है, एक संत की तपस्या है। और आप लोग ये जो देख रहे हैं, इतना भव्य आयोजन सहज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, परंतु श्रद्धेय महाराज श्री ने जो ये आयोजन किया है वो सहज में ही कर दिया है। वह उनकी तपस्या का, उनके त्याग का परिचायक है। हम लोग कहते हैं कि संत जो होते हैं वो जंगल में मंगल कर देते हैं, तो वास्तव में ये दिख रहा है कि यहां जंगल में मंगल है। महाराज जी की तपचर्या, त्याग अति सराहनीय है। मैं भगवान श्री हरि से यही कामना करेंगे कि आप ऐसे दिव्य महापुरुषों को इस धराधाम पर जन्म देते रहें, और जो ये विलक्षण इस समय की परिस्थितियां हैं भारत भूमि की, उनको संत अनायास ही ऐसे विषम समय को पार कराने में, भव सागर से पार कराने में जो आज का समाज है उसमें अपनी महती भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पूज्य परम तपस्वी पूज्य बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नवन, और हमारे पूज्य स्वामी लोकेशानंद जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी दिव्य महापुरुषों के जो मंच आसीन हैं, हमारे संत महापुरुष, और सामने इस श्रृंखला में बैठे हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को बार बार नवन। यदि दास से कुछ शब्द ऐसे भी निकल गए हों जो नहीं होने चाहिए, नहीं निकलने चाहिए, ये वाणी की दृष्टाई हो सकती है, तो उसके लिए दास को क्षमा करें। जय श्री कृष्ण।